असेसिंग इंडियाज कार्बन क्रेडिट स्कीम टारगेट समरी। ये हम लोग 3-4 बार इस न्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं और सेम न्यूज़ है, घूम-घाम के बदल-बदल के वही आती है। वही सब इंडस्ट्री जो इंडिया चाहता है कि इन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगें, वही एल्यूमीनियम इंडस्ट्री, वही सीमेंट इंडस्ट्री, तो इन इंडस्ट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे ताकि कार्बन एमिशन कम से कम हो। इंडिया हैज़ सेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिव टारगेट्स फॉर 9 मेजर इंडस्ट्री सेक्टर्स सच एज़ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, इंक्लूडिंग एल्यूमीनियम, सीमेंट, आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र, पेट्रोकेमिकल एंड अदर्स। अबाउट सीसीटीएस, सीसीटीएस मतलब कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। Carbon Credit Trading Scheme. Launched in July 2024, CCTS is a rate-based emission targeting system that incentivizes industries to reduce emission intensity, emission per unit of output, not total emission. It includes compliance market of obligate industry and offset mechanism for voluntary participation. Key point: performance is rewarded through credit certificate, but real ambition must be assessed through the economical wide level, नॉट जस्ट सेक्टर बाय सेक्टर। तो रीज़न उसके पीछे यही है कि जितने आप फॉरेस्ट वगैरह लगाओगे, जितने आपके यहाँ पे एनर्जी इमिशन हो रहा है, जितने आपके यहाँ पे कार्बन इमिशन हो रहा है, तो उसके बदले में आपको एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए काम करना है, उसके लिए आपको जंगल लगाने पड़ेंगे, पेड़ डेवलप करने पड़ेंगे। और व्हाई एग्रीगेट असेसमेंट मैटर्स? पास्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम पैट स्कीम shows that while individual sectors vary, overall energy efficiency can improve, so target should align with India NDC for 2030, net zero by 2070। अब टारगेट क्या है कि हमें कार्बन एमिशन कम करना है और कार्बन एमिशन कम करने के प्रोसेस में रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी, इमिशन पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो जितना हम इमिशन करते हैं उसको कम करना है, पर यूनिट आउटपुट को बैलेंस करना है, नॉट टोटल इमिशन। तो ये नहीं कि पोल्यूशन खत्म नहीं होगा, पोल्यूशन खत्म कर देना, ऐसा नहीं है। जब आप इंडस्ट्री चलाएंगे तो पोल्यूशन होगा, पर पोल्यूशन को कम करने की कोशिश करनी है। उसके लिए हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि इंडिया हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल्स हैं उसके ऊपर भी फोकस कर रहा है। तो कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप ग्रेजुअली आप अपना जो इमिशन है, कार्बन इमिशन, उसको रिड्यूस करना है। सो कंप्लायंस मार्केट फॉर ऑब्लिगेटेड इंडस्ट्रीज, ऑफसेट मैकेनिज्म, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन है, कोई बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जितना पार्टिसिपेशन करोगे सरकार आपको क्रेडिट देगी उसके बदले में। पास्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम पैट स्कीम शोज दैट वाइल इंडिविजुअल सेक्टर्स वेरी, ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंसी कैन इंप्रूव, सो टारगेट शुड अलाइन विद इंडिया एनडीसी 2030। 2070 तक इंडिया कह रहा है कि हमारे यहाँ पे नेट जीरो कार्बन एमिशन होगा। टारगेट एम्बिशन क्या है? व्हाट द डाटा शोज, टू मीट 2030 एनडीसी एनर्जी सेक्टर इंटेंसिटी must drop by 3.44% per year. Manufacturing emission intensity must fall 2.53% per year, but under CCTS, average annual EVA reduction is only 1.68%. 23, 24, 26, 27 में significantly lower. India CCTS target are step forward but fall short for the required pace and climate commitments. The true test how much overall emission intensity fall, not isolated achievement by sectors. देखो बेटा, कुछ कंट्रीज की जिम्मेवारी हो गई कि आपको कार्बन एमिशन कम करना है। हमारे यहाँ पे भारत 4, 5, 6 स्टेज के हम लोग इंजन आ गए अभी, और अभी कार्बन एमिशन हमारे यहाँ पे बहुत कम है। बट कार्बन एमिशन रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी कंट्रीज की बराबर होनी चाहिए थी। इंडिया, चाइना को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, हम लोगों ने कम कर दी है। बट स्टिल दोज कंट्रीज लाइक चाइना की जैसी कंडीशंस हैं, या फिर आप अफगानिस्तान या फिर ईरान के केस में अगर आप देखोगे तो आपको 50-50 साल पुरानी कारें वहाँ पे चलती मिल जाएंगी। और इंडिया के लिए जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स हैं वो 10 साल से 15 साल पुरानी आप कार नहीं चला सकते। पाकिस्तान में 30-30, 40-40 साल पुरानी कारें हैं, और पाकिस्तान के अंदर लोग कार कलेक्ट करते हैं। आज कलेक्ट की कार किसी से मंगवाई या रख ली अपने पास कार, जो अच्छी कार है, उसको 5-7-10 साल के बाद उसको बहुत ज़्यादा रेट के ऊपर बेचते हैं। 5-5, 6-6 साल के बाद वो कार महँगी बिकेगी। तो इसका मतलब पाकिस्तान में कारों की इन्वेस्टमेंट है, तो एमिशन नॉर्म्स तो उसके वही थे जो आज से 10 साल पहले जो पुरानी कारें आती थी। अब हमारे यहाँ पे नई कारों में एमिशन नॉर्म्स डिफरेंट हैं। तो वही कंडीशन अगर आप अफ्रीका के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर भी वही 30-30, 40-40 साल पुरानी कारें चल रही हैं। तो ये ज़िम्मेवारी सिर्फ़ उन डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज़ की है, या डेवलप्ड की या डेवलपिंग कंट्री जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन कंपैरेटिवली बेटर हो गई। पर उन कंट्रीज़ का क्या करेंगे जो कंट्रीज़ कंपैरेटिवली स्टैंडर्ड में लो आती हैं? पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में कार्बन एमिशन नॉर्म्स को लेके कोई प्रोविज़न नहीं है। अल्टीमेटली तो अर्थ तो वही है, पोल्यूट तो सारे बराबर ही कर रहे हैं। सो इसको सँभालने की ज़िम्मेवारी जिन कंट्रीज़ के पास होगी उनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन भी रहेगा और इकोनॉमिक प्रेशर भी रहेगा। हालाँकि ठीक है कि ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट, ये हम लोग इसी न्यूज़ को, ये गलती से 2 बारी आ गई ये न्यूज़, वही वाली जो न्यूज़ है, ग्रीन रेवोल्यूशन वाली, जो इंडिया पे करेगा उसको, यूएस एड को,
जो सिमिट जो है उसको पे करेगा। वही न्यूज़ 2 बारी आ गई। एक्सरसाइज तलिस्म सैब्रे 2025 इंडिया ज्वाइन की इंडो पैसिफिक ड्रिल। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो फोर्सेस हैं ये तलिस्म के नाम से, तलिस्म सैब्रे 25 के नाम से मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया अलॉन्ग विद 18 अदर कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रही हैं। 18 अदर कंट्रीज में पार्टिसिपेंट हैं। कौन कौन है? यूएस है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड साउथ कोरिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, नॉर्वे, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, फिजी, ये सभी कंट्रीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। कहाँ पे हो रही है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 18 कंट्रीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं और जो इसका नाम है तिलिस्म सैब्रे, इसका नाम है इनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी, स्ट्रेंथ अलायंस, प्रमोट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड कुल मिला के 11th एडिशन है इसका। पर्सनल 35,000 ट्रूप्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऑब्जर्वर कौन है इसके अंदर? मलेशिया और वियतनाम इसके ऑब्जर्वर्स हैं। की फीचर्स लाइव फायर एक्सरसाइजेज हैं, एम्फीबियस लैंडिंग है, एम्फीबियस मतलब जमीन और पानी दोनों पे, और उसके बाद फील्ड ट्रेनिंग है, ग्राउंड फोर्स मैनोवर्स हैं, एयर एंड मैरीटाइम ऑपरेशंस हैं कंडक्टेड अक्रॉस मल्टीपल लैंड एंड ऑफशोर साइट्स इन ऑस्ट्रेलिया। सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया क्या है? बूस्ट इंडियाज मिलिट्री डिप्लोमेसी, एनहेंसेस ट्राई सर्विसेज इंटरऑपरेबिलिटी विद मेजर पावर, रीइंफोर्सेस कमिटमेंट टू रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक ऑर्डर। सो इस तरह की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज से अल्टीमेटली ये आपस में कॉपरेशन बढ़ाती हैं, उन कंट्रीज़ के बीच में नॉर्मली होती हैं जो लाइक माइंडेड होते हैं और कुल मिला के टारगेट जो होता है, नाम बड़े-बड़े लिए जाते हैं, कुल मिला के टारगेट इंटरनेशनल रिलेशंस में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व रहना है और रिक्वायरमेंट होगी तो एक दूसरे की हेल्प करनी है। हालाँकि कोई नहीं करता, सब कंट्री अपने-अपने दम पर लड़ती हैं, अपने-अपने दम पर अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करती हैं, हर कंट्री के अपने-अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बार-बार आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने हाथ से नोट्स बनाओ। जब तक अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। आपकी जीएस भी तभी स्ट्रॉन्ग होगी अगर आपकी करंट अफेयर पे कमांड होगी। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सैटरडे को सेक्युलरिज्म के ऊपर टेस्ट लिया है मेंस के सेक्शन को लेके और आज वही सेक्युलरिज्म हम लोगों को हिंदू न्यूज़पेपर में थोड़ा-सा और रिफाइंड वे में मिलता है। तो इसका मतलब अगर वो यहाँ से चीज़ें अगर वहाँ कॉपी करते हैं, तो इसका मतलब वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। वहाँ पर तो हमारे पास एक परफेक्ट आइडिया है ही है। तो उसके साथ-साथ कुछ चीज़ें और ऐड होंगी। जब आप इस तरह की चीज़ों को अपने मेंस के आंसर में लिखते हो, तो आपके मेंस के आंसर अच्छे होते हैं। इस करके यूपीएससी की मेंस की प्रिपरेशन करंट अफेयर की प्रिपरेशन के साथ-साथ चलेगी, जिसमें प्री और मेंस दोनों में हेल्प करता है। चलो इतना ही करना है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द क्लास।